Hello friends, this is Anuj from Chemical Engineering Concepts and this is our lesson number 3 on this Chemical Engineering Thermodynamics series. So guys, in today's class we will learn about Maxwell's relationships, right? We will learn and we will explore these Maxwell's relationship, what are these relationships are all about, right? And how they can be used. Furthermore, their application will also be discussed today. So we will also explore the general PVT equations for du, dh and ds, that is the change in enthalpy, change in internal energy and change in entropy. ठीक है, तो ये सभी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं. सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी सारी चीजें आपको आज जानने मिलेंगी. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दी मैक्सवेल्स रिलेशनशिप. सो मैक्सवेल्स रिलेशनशिप बेसिकली क्या है फ्रेंड्स? These are simple relationships, okay? These are a simple set of equations which are used in thermodynamics, right? जो कि हमारे जो बेसिक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं उनको रिलेट करने के लिए यूज होते हैं, राइट? सो अगर हम कोई भी मैक्सवेल रिलेशनशिप लिखना चाहते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस इक्वेशन, ठीक है? आपके सामने एक थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप दिया है, कोई भी हो सकता है. दिस कुड बी अ फंडामेंटल रिलेशनशिप जो हमने पिछले लेसन में डिस्कस किए थे, राइट? कोई भी फंडामेंटल रिलेशनशिप अगर हमें इस फॉर्म में दिया है, दैट इज डी एफ इज इक्वल टू कैपिटल एक्स डी एक्स प्लस कैपिटल वाई डी वाई. सो हमारा मैक्सवेल रिलेशनशिप फ्रेंड्स क्या होने वाला है? दिस इज गोना बी आवर मैक्सवेल रिलेशनशिप. सो डेल ऑफ कैपिटल एक्स with respect to del of y at constant x is equal to del of capital Y with respect to x at constant y, right? So आप देख सकते हैं जो हमारा इक्वेशन का राइट हैंड साइड पार्ट है उसको यूज करके we can generate these types of relationships. So guys, in the last class we had a basic discussion on the 4 types of fundamental relationships. उसको यूज करके गाइस आप देख सकते हैं वी हैव जनरेटेड दीज मैक्सवेल्स रिलेशनशिप्स, राइट? दीज 4 मैक्सवेल्स रिलेशनशिप्स हैव बीन जनरेटेड, राइट? सो दिस इज आवर फर्स्ट वन, दैट इज द du is equal to tds minus pdv, राइट? सो आप देख सकते हैं वी आर गोना यूज द राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड यूज करने वाले हैं. So this is our capital X which is represented by T here, capital T. So del T by del V at entropy as constant, right? At constant entropy is equal to, when we have a minus sign, negative sign, so you have to include that negative sign as well, right? Del P at constant V, right? Del P by del S at constant V. Similarly हम एंथैल्पी के लिए भी इस रिलेशनशिप को लिख सकते हैं. इट विल बी सिंपल. हाउ? डेल टी बाय डेल वी एट कैपिटल एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू सिंपली डेल वी बाय डेल एस एट कांस्टेंट पी, राइट? सो आई होप आप इजीली इसको समझ पा रहे हो किस तरह से हम जनरेट करेंगे. सो गाइज, अगर आपको ये मेथड आ जाता है दैट हाउ यू कैन राइट दीज मैक्सवेल रिलेशनशिप, तो आप कोई भी क्वेश्चन आए, इट विल टेक लाइक not more than 10 seconds to write these Maxwell relationships, or if you just keep on practicing it, revising it, आपको ये सारे relationships याद भी हो जाएंगे, right? This is for the Helmholtz free energy, right? Minus s dt minus pdv, which can be written as del s by del v at constant t is equal to del p by del t at constant volume, right? And the last one, that is for the Gibbs free energy, we can also write in a similar manner, राइट? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, राइट? नाउ लेट्स कम टू दी जनरल इक्वेशंस. सो गाइस, जो भी जनरल इक्वेशंस हम यहाँ आज डिराइव करने वाले हैं, राइट? आप देखोगे द सिंपलेस्ट मेथड दैट कैन बी यूज्ड, और सभी रिलेशनशिप्स को जनरल इक्वेशंस लाने का हमारा एम क्या है? दैट वी वांट द रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ P, V and T, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में हम फाइनल इक्वेशंस लाने वाले हैं फॉर du, dh and ds. So let's start off with the change in internal energy first. So this is the fundamental relationship that you must know, right? और अगर फ्रेंड्स हम मान के चलते हैं, let's take, हमको देखो यहाँ पर चेंज क्या करना है आप समझने की कोशिश करना, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ds को यहाँ पर चेंज करना है, क्योंकि v तो हमारे पास ऑलरेडी है, p भी है और t भी है, तो हम यहाँ पर s को लिखने की कोशिश करते हैं. एंड इफ वी राइट s इन टर्म्स ऑफ
like at const at if we want it to be a function of temperature and volume, और ये देख सकते हैं आप, दिस इज द टोटल डिफरेंशियल जो हमने किया है इसका, ds इज इक्वल टू सिंपली डेल ऑफ s अपॉन डेल ऑफ t एट कांस्टेंट v dt प्लस डेल s ओवर डेल v एट कांस्टेंट t dv। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को अगर यहाँ पर ds को हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशन में, सो आर इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, आप देख सकते हैं du इज सिंपली बट t d del of s over del t at constant v dt plus t del of s over del v at constant t minus p whole multiplied by dv। सो दोस्तों एक रिलेशनशिप हमारा हो गया ये। अब इसके बाद अगर हम du को भी माने एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, राइट, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप देख सकते हैं अगर इसका भी हम टोटल डिफरेंशियल कर देते हैं, सो दिस बिकम्स आवर इक्वेशन, राइट, and you know that for constant volume our del u by del t becomes what, cv dt simply, okay, this will become cv dt, this whole first term, right, and the second term remains the same. Now if you compare, let's suppose it's equation number 2. Now if you compare equation number 1 and equation number 2, what you are going to get, let's see that. So this is the terms that we will be getting, del s over del t at constant v, it will be equal to simply but cv by dt, and this del u by del v at constant t will be equal to t del s over del v at constant t minus p. So यहाँ भी friends आप देख सकते हैं that still we have not completely removed our s term, so s term is already there, still there, right. So हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हमारे मैक्सवेल रिलेशनशिप्स की एप्लीकेशन आएगी। So हम ये जो हमारा थर्ड मैक्सवेल रिलेशनशिप है, दैट इज फॉर द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, राइट, दिस इज यूज फॉर दिस, यहाँ से आया हुआ हमारा रिलेशनशिप है, उसको हम यूज करने वाले हैं, एंड वी विल रिप्लेस इट बाय द टर्म्स दैट कंटेन्स पीवीटी, राइट, यू कैन सी दैट। सो हमने जब ये रिप्लेस कर दिया है गाइस, so after replacing and finally substituting in our equation number 2, we will get this relationship, and this is the relation, this is the most basic relationship of du in terms of pvt, that is cv dt plus bracket open t del p by del t at constant v minus p bracket closed dv, right. So this was the relationship for du. Let's go back to the, let's come to the equation for dh now, right. So dh के लिए equation निकले के लिए हम guys same principle अप्लाएंगे, same principle will be there, हमको ds को replace करना रहेगा। अब जो हमारे terms रहेंगे that will be constant temperature and pressure, constant temperature and pressure आप देख सकते हैं यहाँ पे, right. So हम dh को भी as a function of temperature and pressure लिख लेंगे, right, and if you just replace this ds term here in this fundamental property relationship, आपके पास जो term आएगा dh का, this is the term for dh, and another term of dh, this equation let it be equation number 1 and let this be equation number 2, right. So आप simply क्या करने वाले हो, आप इन दोनों equations को compare करोगे, and when you compare them you get this del s over del t at constant p as cp by t, and del h over del p at constant t as this, that is v plus t del s over del p at constant t, and here also you can see that हमारा s term remove नहीं हुआ है, so we will be using the Maxwell relationship, right, one of the Maxwell relationship that will give you the value in terms of pvt, right. So del v over del t at constant p, आप पीछे जाकर वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हो that किस फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशनशिप से ये मैक्सवेल्स इक्वेशन आया, राइट. सो इफ यू जस्ट कंपेयर देम यू विल गेट दिस, और हम फाइनली जब अपने सेकेंड इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट, इस टर्म को, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू विल बी गेटिंग दिस टर्म, राइट. आप ये टर्म आपको मिल जाएगा गाइस, ठीक है. दिस इज, यू कैन सी दैट दिस इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, राइट. सो ये आपका हो जाता है इक्वेशन फॉर डीएच. लेट्स कम टू द इक्वेशन फॉर द चेंज इन एंट्रोपी. So guys, you can see that
सिंपली क्या करने वाले हैं, हमारे पास ds का तो इक्वेशन था ही, अगर हम इसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट इफ वी टेक s एज अ फंक्शन ऑफ temperature and volume, and if you just totally differentiate it, total differentiation will give this equation, ठीक है। और यहां से आपको पता है that del s over del t at constant v will be what, cv by dt, and del s over del v at constant t is del p by del t. This is coming up from the Maxwell's relationship, right? So substitute करते हैं तो हमको ये एक equation मिलता है। So guys, एंट्रोपी के लिए, चेंज इन एंट्रोपी के लिए वी आर गोना गेट टू रिलेशनशिप्स, राइट। सो ये हमारा पहला रिलेशनशिप बनता है विच इंक्लूड्स, विच हैज CV इन इट, ठीक है, राइट। और अगर हम इसको याद करने का भी तरीका गाइस बहुत सिंपल है, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हैं सो ऑब्वियसली वी विल हैव CV, और यहाँ पर सेकेंड टर्म का भी डिफरेंशियल जो है दैट विल बी DV। तो आप इसको अपने तरीके से इजी वे में याद कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो सेकेंड रिलेशनशिप आएगा दैट विल बी फॉर द CP, राइट। तो अगर हम S को लिखते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन आफ्टर टोटली डिफरेंशिएटिंग इट, राइट। STP के लिए आपको क्या मिलेगा, CP by TT, राइट। और इस इक्वेशन को आप रिप्लेस कर सकते हो इस मैक्सवेल रिलेशनशिप के यूज से, राइट। और फाइनली जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो अपनी इक्वेशन में, this is the relationship that you will be getting. So ये relationship guys हमें मिलता है, that is the second relationship for the change in entropy. So guys आज के लेसन में हमने कुछ मैक्सवेल रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया। मैंने आपको बताया that what are the ways that you can remember them easily, right? और बेस्ट वे था गाइज, आप 10 सेकेंड्स से कम टाइम में उन इक्वेशंस को इजीली लिख सकते हैं, राइट। सो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, और आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट, राइट। आपको बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।